हम सबने अपने आसपास आंगनवाड़ी केंद्र तो देखे ही हैं, जहां छोटे बच्चों को पोषण मिलता है और महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। पर क्या कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे कौन है जो इस पूरे सिस्टम को इतने अच्छे से चलाता है? तो आज हम उसी अहम भूमिका को समझेंगे, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। सवाल यही है, भारत के कोने कोने में फैले इस इतने बड़े नेटवर्क को जमीन पर कौन चला रहा है? इसका जवाब है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, जो इस पूरी व्यवस्था की असल नींव हैं। जी हाँ, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ही वो अनदेखे लीडर हैं जो महिला और बाल विकास विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, बल्कि हर जरूरतमंद तक पहुंचें। देखिए, ये जो पूरा आंगनवाड़ी सिस्टम है वो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी योजना का हिस्सा है, जिसे आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कहते हैं। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, देश के बच्चों और महिलाओं की सेहत और विकास को पक्का करना। और यहीं पर सुपरवाइजर का रोल सबसे जरूरी हो जाता है। असल में वो सरकार और जमीनी स्तर पर काम कर रहे इन सेंटर्स के बीच एक पुल का काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हर केंद्र अपने लक्ष्य को हासिल करे। तो एक सुपरवाइजर का दिन असल में होता कैसा है? ये कोई टिपिकल ऑफिस की नौकरी नहीं है। इसमें फील्ड वर्क भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी। आइए एक नजर डालते हैं कि उनके मुख्य काम क्या होते हैं। उनका दिन ना फील्ड और ऑफिस के बीच बटा होता है। वो अपने इलाके के आंगनवाड़ी सेंटर्स का लगातार दौरा करते हैं। ये चेक करते हैं कि बच्चों तक सही पोषण पहुंच रहा है या नहीं, गर्भवती महिलाओं को जरूरी हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं। इसके अलावा वो वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करके डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अगर ये रोल सुनकर लग रहा है कि ये तो अपने लिए ही बना है, तो अगला सवाल मन में आता है कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। तो देखिए, इस पद के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी, आपकी उम्र ज्यादातर राज्यों में 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें और भी हैं। कुछ राज्य सोशियोलॉजी या न्यूट्रिशन जैसे विषयों को तरजीह देते हैं। साथ ही रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र में छूट का भी नियम है। इसलिए सबसे ज़रूरी सलाह ये है, अप्लाई करने से पहले अपने राज्य का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। एलिजिबिलिटी पूरी करना तो पहला कदम है। अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना और उसे पार करना। तो देखते हैं कि इस पद को हासिल करने का रास्ता क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आमतौर पर कई स्टेज होते हैं। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। इसमें जो पास होते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और हाँ, कुछ राज्यों में आखिरी स्टेज पर एक इंटरव्यू भी हो सकता है। एग्जाम में कामयाब होने के लिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे ज्यादा जोर चाइल्ड डेवलपमेंट और महिला कल्याण योजनाओं पर दिया जाता है। ये साफ इशारा है कि अगर इन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो सिलेक्ट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। परीक्षा का पैटर्न काफी सीधा है। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। आपको लगभग 100 से 150 सवालों के लिए करीब 2 घंटे का समय मिलता है। कंपटीशन काफी होता है, इसलिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि स्पीड और सही स्ट्रैटेजी भी बहुत मायने रखती है। चलिए अब उस सवाल पर आके हैं जो कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि इस पद पर सैलरी, सुविधाएं और करियर में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के तौर पर शुरुआती सैलरी राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से लगभग 25,000 से 45,000 रुपए महीने तक हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। सरकारी नौकरी होने की वजह से कई और फायदे भी मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं। और इन सबसे ऊपर है जॉब सिक्योरिटी, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक करियर ऑप्शन बनाती है। इस रोल में ग्रोथ की भी पूरी संभावना है। अनुभव और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर एक सुपरवाइजर को बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ जैसे सीनियर पदों पर प्रमोट किया जा सकता है। अब तक हमने नौकरी की सारी प्रैक्टिकल बातें समझी, लेकिन सच कहूं तो ये नौकरी सिर्फ सैलरी और प्रमोशन के बारे में नहीं है। इसका जो सामाजिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। इस नौकरी को इतना सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है। आप सीधे सीधे बच्चों के भविष्य और महिलाओं की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, और इस काम से जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी भी सैलरी से कहीं बढ़कर है।
ये बात इस रोल की पूरी सच्चाई बताती है। एक परीक्षा से ज्यादा इस नौकरी के लिए सेवा की भावना की आवश्यकता है। सफल होने के लिए आपके अंदर सेवा का जुनून होना चाहिए, क्योंकि आपका काम सीधे लोगों की जिंदगियों को छूता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सिर्फ एक नौकरी करनी है या एक स्वस्थ समाज को बनाने में अपना योगदान देना है? अगर जवाब दूसरा है, तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का ये रोल एक शानदार मौका हो सकता है।